गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपना टॉपिक है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज ए प्राउड फॉर अस और वेस्ट ऑफ मनी। यानी जो सरदार पटेल साहब की जो स्टैचू बनाई गई थी वो हमारे लिए एक मान सम्मान की बात है या एक केवल पैसा खर्च होने की बात है। तो पहले तो देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का। इट इज़ ए स्टैचू ऑफ सरदार पटेल वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018। यानी ये एक स्टैचू है सरदार पटेल साहब की जो 2018 में बनाई गई थी। इट इज़ ए वर्ल्ड्स टेलेस्ट स्टैचू विद ए हाइट ऑफ 182 मीटर। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर। इट वॉज प्रेज्ड एज वेल एज क्रिटिसाइज। जिस तरीके से इसकी प्रशंसा की गई उसी तरीके से कई लोगों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। बट बिकॉज द 25 करोड़ 2500 करोड़ वर स्पेंट फॉर बिल्डिंग दिस स्टैचू। आलोचना क्यों की गई? क्योंकि इसके ऊपर जो खर्चा आया था वो 2500 करोड़ का आया था, इसलिए कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की और कई लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। अब देखो, फेवर में जो लोग वो क्या कहते हैं, जो फेवर में है वो कहते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। एक मिनट, हाँ। इन फेवर ऑफ मोशन में द पटेल जॉइंड मैनी स्मॉल किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। द स्टैचू इंश्योर्स दैट इट विल बी रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशन। यानी पटेल साहब ने इसमें छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या बनाया, भारत का निर्माण किया। तो ये जो मूर्ति है ऐसा इंश्योर करती है कि उनको हमेशा याद किया जाएगा। There will be a certain return investment of the because it has been developed as a tourist spot. It would be a good point for tourism industry of India. अब इस यूनिटी को जो ये स्टैचू बनाई गई है सबकी, इसमें यह भी है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है जहाँ पे वहाँ लोग आते हैं, उनसे फिक्स चार्जेस लिया जाता है और उनके मूर्ति को देखने के लिए या दर्शन करने के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है। तो इसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रिटर्न भी है। हो सकता है 4 5 10 साल समय लग जाए, लेकिन वो रिटर्न हो जाएगा वापस। आगे देखो, मैनी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द मूव दैट बिकॉज इट्स कॉस्ट, बट फैक्ट इज दैट that the expenditure was not given by the Indian government. Only 200 crore were given by the Indian government, rest of the given by the corporate sector. कुछ लोग इसकी जो लागत को देख के थोड़ा आलोचना करते हैं, लेकिन उनको ये बता दें कि 200 करोड़ ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, बाकी तो कॉरपोरेट सेक्टर है उसने क्या की है, सरकार की सहायता की है। तो पूरा खर्चा सरकार के खजाने पे नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक सही बात। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे हैं, आयरन कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर नियरली 5 लाख विलेजेस टू बिल्ड। और फिर कहा कि जो आयरन था वहाँ पे यूज हुआ वो नियरली करीब 4 से 5 लाख जो गांव थे उनसे कलेक्ट किया गया, उनसे कलेक्ट करके फिर लोहे का इस्तेमाल किया गया। तो ये बात भी सही है। अब देखो अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं। फिर ये तो था पक्ष में। अब अगेंस्ट में बोलो तो क्या बोलेंगे, इंडिया स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री and also has a lot of problems that need immediate attention such poverty, agriculture, crisis and starvation etc. instead of spending money on statue। कहते हैं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करने की बजाय आप जो मेन प्रॉब्लम है कौन कौन सी, गरीबी है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, जो कृषि के प्रति जो कमी आई है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें गिरावट आई है, भूखमरी है, इनके खिलाफ आप ज़्यादा फोकस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पटेल नीड टू बी ऑनर्ड एंड रिमेंबर्ड, बट दिस वे टू गिव ऑनर मैटर्स अलॉट। हम भी चाहते हैं कि पटेल साहब का सम्मान किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आपने किया है वो थोड़ा अलग मैटर रखता है। पटेल डिड अलॉट फॉर इंडिया, इफ़ ही वर लाइव टुडे ही वुड नॉट एक्सेप्ट सच ऑनर ऑफ वेस्टिंग मनी। पटेल साहब ने देश के लिए अच्छा किया, अगर वो जिंदा होते तो इस तरीके से जो मनी आपने वेस्ट किया उनको वो कतई स्वीकार नहीं करते। इफ़ देर आर मेनी फ्रीडम फाइटर्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड। भारत में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, देशभक्त में, जिनको भी याद करना जरूरी है। इफ़ गवर्नमेंट डजंट बिल्ड स्टेचू ऑफ दोज इट विल बी टोटली कास्टिज्म। अगर सरकार उनका स्टेचू नहीं बनाती है तो ये तो जातिवाद होगा, फिर जातिवाद फैलाने वाली बात होगी। if already if and ready to build then it would be damage। अगर बनाने के लिए तैयार होती है तो इकोनॉमिकल डैमेज होगा, कि बहुत सारा पैसा लगेगा, कितने की बनाओगे आप,
ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात कही गई। अब देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है टोटली। आई थिंक एट प्रेजेंट इंडिया नीड टू बी इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंट में भारतीय भारत को कहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, मानवीय डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने में, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट रादर देन स्पेंडिंग मनी इन सच एक्टिविटीज़, और बेरोजगारी हटाने में पैसा खर्च करे बजाय ऐसी चीज़ों के। बट इफ़ इट ऑलरेडी बिल्ट, अगर ये बन चुकी है, देन वी शुड मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक इट बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। हमें सहयोग करना चाहिए सरकार का इसको बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाने में, विदाउट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, बिना सरकार की पॉलिसी का खंडन करते हुए। तो कैसा लगा वीडियो मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।